हेलो स्टूडेंट्स, मैं सनी गुप्ता गुप्ता सर एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10 के बच्चों के लिए बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजीक में आ गया, बहुत ही पास आ चुका है। बराबर, तो हम उन सारे बच्चों के लिए गाला असाइनमेंट का पेपर लेके आए, जिसमें हम सारे पेपर, जितने भी पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक है, सबका हम सेक्शन ए का यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाएंगे। आपको देखना है, समझना है, लिखना भी है, ताकि आपको वो सॉल्यूशन कैसे हो वो आपको पता चले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सबसे पहले पेपर 1। लेकिन याद रखना, ये बेसिक का पेपर है, स्टैंडर्ड का नहीं है। जैसे ही बेसिक पूरा होगा हम स्टैंडर्ड का भी लाएंगे। बराबर, या तो दोनों पैरेलल में चलेगा। ओके, तो अब चालू करते हैं पेपर 1 से। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिया है वो एमसीक्यू टाइप का है, जो 1 से लेकर 6 तक होगा। बराबर, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर क्या लिखा है। फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इफ a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, then equation has, यहाँ पर हमको ब्लैंक दिया है सॉल्यूशन। बराबर, अब उसको ब्लैंक भी बोल सकते हैं और डैश भी बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें फर्स्ट है, जिसका ऑप्शन है A1, B2, C3 एंड D नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आप यहाँ पर जब चैप्टर 3 में देखे होंगे तो उसमें आपको रेशियो दिया है। बराबर, लीनियर इक्वेशन के लिए हमको जो 3 रेशियो दिए हैं, तो तीनों 3 रेशियो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रेशियो जो आता है वो यही है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जरा देखते हैं कि तीनों के 3 में आंसर क्या आता है। आपको तीनों ही पता होना चाहिए। यहाँ पर हमको तो पहला दिया है, हो सकता है दूसरा भी दिया हो, तीसरा भी दिया हो, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो पहला वाला है तो क्या है, तो है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। चलो, तो यहाँ पर हमको कितना सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पर हमको ओनली वन, जिसको हम यूनिक भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद तो सेकंड है, सेकंड क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलो, यहाँ पर हमको इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बराबर इनफाइनाइटली होगा। तो इनफाइनाइटली लिया। और थर्ड क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बराबर, तो यहाँ पर इनको पता होना चाहिए कि जो पहले दो सेम है, लास्ट वाला अलग है, तो क्या होता है यहाँ पर नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। बराबर, तो नो सॉल्यूशन। चलो, तो आपने जैसे कि देखा यहाँ पर हमको सबसे पहला एक कंडीशन दिया है। बराबर, तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या आएगा ओनली वन। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या है, ऑप्शन ए, वन सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद सेकंड क्या लिखा है यहाँ पर, इफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ब्रैकेट में क्या दिया, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दिया है आपको पता होना चाहिए। अगर a ही 0 हो जाएगा तो हम क्या उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, नहीं, क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन। बराबर, चलो, आर रियल एंड इक्वल देन ब्लैंक, हमको यहाँ पर ब्लैंक दे दिया है। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन दिया ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सेकंड बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एंड लास्ट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 3 कंडीशन मिला है, सेम टू सेम हमको यहाँ पर भी 3 कंडीशन मिलते हैं। उसमें फर्स्ट वाला कंडीशन जो है, हम तीनों कंडीशन समझेंगे, डी ग्रेटर देन 0, सेकेंड डी इक्वल टू 0, थर्ड डी लेस देन 0। तीनों के तीनों पता होने चाहिए, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमको जो टू रूट्स दिए हैं वो कैसे, रियल एंड इक्वल, रियल भी है इक्वल भी है। तो अब इन तीनों में से कौन सा कंडीशन आएगा, और ये आपको पता होना चाहिए। तो डी, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो डी तो दिया ही नहीं है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी का क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप डी भी लिख सकते हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो। ओके, तो पहला है यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हमको डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। बराबर, मतलब डिफरेंट रूट मिलेंगे, और क्या होगा, ये डिफरेंट होगा और कैसा होगा, रियल भी होगा। डिफरेंट एंड रियल दोनों ही अलग अलग होंगे और रियल भी होंगे। सेकेंड डी इक्वल टू 0,
जो हमको यहाँ पर दिया रियल एंड इक्वल, कैसा है, रियल एंड इक्वल, बराबर। और लास्ट डी लेस देन जीरो। अब डी लेस देन जीरो है, उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमको जो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ना हमको डी की वैल्यू, वो माइनस में होगी, क्योंकि लेस देन जीरो, यहाँ पर जीरो बढ़ा तो हमको जो माइनस में वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर हमको कोई रूट्स नहीं मिलता, नो रूट्स, तो कोई रूट्स नहीं है यहाँ पर, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई यहाँ पर हमको रूट्स नहीं, कोई जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेना है, चैप्टर 4 और चैप्टर 2 दोनों ही कंबाइंड, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो चैप्टर 2 के लिए होगा, लेकिन उसमें हम चैप्टर 4 का जो फॉर्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, और जो चैप्टर 4 में होगा तो 4 में भी हम चैप्टर 2 का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान से समझना है कब कहां पर यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा, और ठीक से समझना है आपको। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या लिखा है यहाँ पर हमको, फॉर द एपी 4 10 16 22 डॉट 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 इंफिनिटी तक है, बराबर। क्या लिखा है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस डी इज ब्लैंक, हमको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बेसिक के लिए पूछा तो आपको ये पता ही होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर 4 जो है अपना क्या है, A1 है, मतलब कि फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, ऐसे ही A3 A4 A5 चलता ही रहेगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस डी के लिए फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 10, 10 माइनस 4 कितना होगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा 4 नंबर में, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट दिया हमको 05 एंड -50 इज ब्लैंक। ओके, हमको जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया उसमें हमको कोई नाम नहीं दिया, तो हम उसको नाम सजेस्ट कर लेते हैं, कोई हम एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम करते हैं कि ये है अपना A05 और ये B। ओके, मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ B। ओके, तो हमको फाइंड, यहाँ पर जो डिस्टेंस मांगा है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहले आपको डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। याद करो चैप्टर नंबर 7 सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसमें हमको डिस्टेंस का ही फॉर्मूला हमको आना चाहिए, तभी हम पूरा वो जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज है उसको हम कर पाएंगे, बराबर। तो क्या है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसा है, AB² इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है x1 y1 कहां पर है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर a लिखा है, ये अपना x1 है, ये 5 जो लिखा है यहाँ पर क्या है, ये y1 है। ओके, तो 0 x1 और 5 y1। उसी तरह b में -5 अपना क्या है, x2 है, और 0 क्या है अपना y2 है। ओके, बस सिंपल मैंने लिख दिया है, सिर्फ आपको जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें पुट करना है। वैल्यू पुट करते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। तो x1, तो x1 कितना है 0, 0 माइनस x2 कितना है, तो x2 है -5। समझ लेना, यहाँ पर -5 दिया है तो आपको फिर से -5 लेकर, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना है होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5, तो लिखते हैं यहाँ पर 5 माइनस y2 कितना है यहाँ पर 0 होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 माइनस इंटू -5 प्लस हो जाएगा, और 0 तो कोई वैल्यू है नहीं उसकी, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो AB² इक्वल टू 25 प्लस यहाँ पर भी 5 है, 5 में 0 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 कितना 50। ओके, अब हमको उसका क्या निकालना है, यहाँ पर रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है अगर हम इक्वल के उस साइड करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर √50, बराबर। अब 50 जो है तो 50 का क्या निकलेगा, रूट क्या निकलेगा, याद करो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पर क्या 2 का रूट निकलेगा नहीं, लेकिन 25 का निकलेगा, तो क्या आएगा 5√2। तो 5√2 कहां पर दिख रहा है आपको, जरा देखो तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है अपना 5√2। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आपको किसी भी तरह से सारे फॉर्मूला तो याद करने ही पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले कुछ होने वाला नहीं है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू
ब्लैंक। बराबर, 4 ऑप्शन A 0, B 1, C -1, D 2। अब यहां पर हम क्या करें? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री जो है हम बेसिक वाले बच्चों के लिए तो है ही नहीं, हमको बहुत हार्ड लगता है। तो आपने अपने आप को बेसिक बना लिया इसलिए, right? समझ में आ रहा है? आपने खुद को अपने आप को बेसिक बना लिया, लेकिन हमको फॉर्मूला तो करना ही है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको पता होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। बराबर, तो क्या करेंगे? याद करो, सबसे पहले मैं आपको तीनों के तीनों आइडेंटिटी जो बताता हूं यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट नंबर का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बराबर, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और लास्ट थर्ड कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है? 1 आता है। यही अपना आंसर है। तो 1 कहां पर है? ऑप्शन बी। ओके, लास्ट 6 नंबर, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू 1 to 6 तक है और 6 हम पहुंच गए यहाँ पर। क्या लिखा है? फॉर एनी डेटा x bar इक्वल टू 25 एंड z इक्वल टू 25 देन m इक्वल टू ब्लैंक। चलिए, ऑप्शन है 25 -25 5 एंड -5। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी दो आपको यहाँ पर दिए हो पहले से, जैसे यहाँ पर एक्स बार दिया, जेड दिया है, एम फाइंड करना। हो सकता है आपको एक्स बार दिया हो, एम दिया हो, तो जेड फाइंड करना हो। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी दो दिया हो तो तीसरा वही आएगा, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, ये पहला कंडीशन है। तो तीसरा वही का वही आएगा। अगर आपको देखना है तो देख लेते उसको फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, क्योंकि इसके रिलेटेड से बोर्ड में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही है। बराबर, इसलिए ये आपको पता ही होना चाहिए फॉर्मूला z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। चलिए, तो z कितना है हमारे पास? 25। तो यहाँ पर पुट करते हैं 25 3m, m तो हमारे पास है नहीं। तो x बार कितना? 25। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर? 25 इक्वल टू 3m, 25 इंटू 2 कितना होगा? 50। 50 को इधर लेके आओ, क्या होगा? 25 प्लस 50 हो जाएगा यहाँ पर 75। 75 इक्वल टू 3m। 3 कहाँ जाएगा? 3 अभी इक्वल में, तो इक्वल के उस साइड अगर जाएगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो m इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 75 डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 25। आप सभी को पता है। बराबर, तो ऑप्शन आ गया ए। इसमें अगर आपने यहाँ पर कोई चीज ना लिखे ना से तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया अगर दोनों सेम है तो तीसरा सेम ही आने वाला है। बराबर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एमसीक्यू सारे पूरे हो चुके हैं, मतलब कि 1 से 6 तक हमने 1 to 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बराबर, अब उसको ठीक से समझो ताकि आप पूरा का पूरा जो सेक्शन है एकदम कंप्लीटली कंप्लीट कर सको। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन 7 to 12 तक है यहाँ पर। ओके, तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लिखा है यहाँ पर 3 + 2√5 इज ए एन ब्लैंक नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए क्या ये जो √5 दिख रहा है उसका रूट निकलेगा? 5 का रूट निकल सकता है क्या? आपको पता है? ये जो लिखा है नंबर 3 + 2√5, ये आपके एक्सरसाइज में से ही एक नंबर लिया गया है। ये पता होना चाहिए। ये जो आपको डिजिट दिया है यहाँ पर 3 + 2√5, ये आपके एक्सरसाइज में से लिया गया, बुक में से लिया गया। बराबर, तो अगर यहाँ पर 5 का रूट नहीं निकल सकता है तो आपको पता होना चाहिए वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा। बराबर, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, इंटीजर। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, रेशनल तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पर 5 का रूट निकलता नहीं है, इसलिए वो क्या है? इरेशनल है। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है यहाँ पर? द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर x² - 3x - 7 इज ब्लैंक। चलो, सम ऑफ जीरोस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फिर से। बराबर, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है? सम ऑफ जीरोस लिखा है, इसका मतलब
यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है। चलो अब बी और ए कहाँ से लाएंगे, तो पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है वो क्या है, ए, एक्स का कोएफिशिएंट -3 एंड ए क्या है, ये अपना सी है, बराबर। तो 4 -3 और सी मीन्स के ए बी एंड सी। ओके, तो बी यहाँ पर है -3, तो -3 हमको याद रखना, साइन भूलना नहीं है, बराबर। साइन को हमको यहाँ पर कंपलसरी बताना है, -3। ए कितना है, 4, तो आंसर क्या है गया, माइनस माइनस प्लस 3/4। जरा ऑप्शन में देखिए कौन सा है, फर्स्ट वाला ही है ना, 3/4। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर 9th में, तो लिखा है व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज, बराबर 4 6 8। क्या आएगा, मोस्टली लोग जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, 2 × 3 कर देते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स लिखा है ना, इससे 2 × 3 करते हैं तो आंसर आता है उनका 6, लेकिन वो गलत है। आपको क्या एक फॉर्मूला याद रखना है। तो साइड कितनी है, तो साइड जो होती है, साइड रेस टू n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर वो कॉइन है तो साइड कितने होंगे उसमें, 2 साइड, बराबर, हेड एंड टेल। तो साइड है यहाँ पर 2, और ये n क्या है, अब कितनी बार यहाँ पर टॉस कर रहे हो, तो 3 टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है 8, अपना आंसर आ जाएगा 8। चलो अब वो जो पॉसिबल आउटकम्स लिखा ना वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर आंसर तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स भी आपको लिखने आना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको जरा बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आएगा अपना एच एच एच, फिर यहाँ पर टी टी टी। अब लिखना कैसे, इतना तो बच्चे लिख लेते हैं, उसके आगे लिखना नहीं आता, जरा देख लीजिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एच एच को ऐसे रहने दो, उसके बाद टी आ जाएगा, एच एच टी बन गया। सेम चीज यहाँ पे जो एच निकला वो उधर चला जाएगा, तो कैसे होगा, टी टी एच। ओके, अब इस टी को आप क्या करेंगे, आगे लेकर आओ, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, एच टी एच, और भी आगे लेके आओ टी को, तो बन जाएगा टी एच एच। उसी तरह उधर भी एच को बीच में लेके आओ, टी एच टी, और आगे लेकर आते हैं तो बनता है एच टी टी। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 8 आउटकम्स कैसे लिखे जा सकते हैं, तो इसी तरह से आपको सीखना है, बराबर। मैं बता दूं जरा, एक बार जो सेम है वो लिखना है हमको, फिर एक खाली माइनर चेंज करो, फिर उसको आगे लेकर आओ, फिर उसको एकदम एकदम आगे लेकर आओ, बराबर। इसी तरह से हम आसानी से जो 8 आउटकम्स है हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, tan थीटा इंटू कोट थीटा। जरा ध्यान से देखो, समझो इसे, tan थीटा इंटू कोट थीटा लिखा है, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पता होना चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, बराबर। लेकिन अगर आप लोग मान लो कि फॉर्मूला भूल चुके हो, आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको याद करने के लिए आप tan और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो tan का साइन कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कोट थीटा को क्या आएगा यहाँ पर कोट थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब जरा देखिए क्या हो गया, यहाँ पर साइन साइन कट, कोस कोस कट, तो बचा कितना, कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पर 1, 0 नहीं, कितना 1। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको, मान लो कि हमको याद नहीं रहता, हम तो कोई दूसरे तरीके से याद करो, लेकिन करना तो है ही आपको, बराबर। आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा अगर आप करना चाहे तो। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। क्या लिखा है यहाँ पर, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट 1 2 और 3, तीन में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पर पूछा है कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो वैसे तो आपको पैरेलल बनाना है तो आप बहुत सारे, लेकिन पैरेलल की बात किया है तो हमको कुछ इस तरह से समझना है कि एक सर्कल है, बराबर। तो जैसे कि ये एक सर्कल है तो उसके पैरेलल में कितना सर्कल आएगा, दूसरा सर्कल आएगा, तो टोटल हमको 2 मिल रहा है, तो आंसर क्या आएगा 2। ओके, तो 2 पैरेलल सर्कल हमको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या लिखा है,
मीडियन ऑफ -2 -3 0 1 3 2 7 इज ब्लैंक। -2 1 और 3, तो क्या आएगा? मीडियन। हमको मीडियन फाइंड करना, बहुत ही इजीली से हमको अच्छे से देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर हमको दिख रहा है, क्या नंबर सही है, ठीक से लिखा है? तो नहीं, हम उस नंबर को पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ठीक से लिखेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा -3, फिर -2, फिर क्या 0, फिर 1 2 3 एंड 7। देख लीजिए कोई नंबर घट या बढ़ तो नहीं रहा है, नहीं ना? ओके, चलो यहाँ पर हमको आंसर क्या दिखेगा, जो मीडियन मांगा है हमको। मीडियन मतलब मिडल में जो कौन से नंबर है यहाँ पर, तो -3 -2 0, यहाँ पर ये 3 नंबर हो गए, 2 3 7, यहाँ पर 3 नंबर, तो बीच में आया कौन, 1। ओके, मिडल में कौन है, 1, तो अपना आंसर क्या है, 1। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा देखो, अगर मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ना रखूं तो भी मेरा आंसर आता है कि नहीं, जरा देख लेते हैं। तो भी मेरा यहाँ पर आंसर 1 ही आता, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि आपको ऐसा ही नंबर मिले। कोई भी नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे समझना है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो और मीडियन मांगा हो, तो आपको उसको ठीक से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कर तभी आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन लाना है यहाँ पर। ओके, अब हम देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है 7 to 12 तक था, वो पूरा हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा ट्रू फॉल्स है। कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 13 से लेकर 16 तक, बराबर। तो हमको यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 30 नंबर लिखा है HCF ऑफ 17 23 एंड 29 इज 1। ओके, क्या राइट है? तो चलिए समझते हैं यहाँ पर 17। चलो 17 है तो फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 17 1 जा 17। ओके, वो तो हमको पता ही है। 23 का क्या होगा, 23 1 जा 23। 29 में भी क्या होगा, 29 1 जा 29। तो यहाँ पर हमको कोई फैक्टर मिल नहीं रहा है। ओके, सब में अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो कौन है, यहाँ पर 1 है। ओके, तो हमारा HCF क्या होगा, तो HCF हमारा ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो यहाँ पर दिया है। तो ये क्या है, ट्रू है, बराबर, राइट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज 2 फ्रॉम फिगर गिवन बिलो। ओके, यहाँ पर y इक्वल टू p ऑफ x, हमको यहाँ पर जो जीरोस है, हमको यहाँ पर 2 जीरोस दिए, क्या राइट है? आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये जो हमको लाइन दिख रही है, बराबर, y इक्वल टू p ऑफ x की जो लाइन है, वो x जो कोऑर्डिनेट है वहां पर वो ओनली 1 पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स के यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको जो नंबर ऑफ जीरोस दिया वो 2 दिया, बराबर। तो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, गलत है, बराबर, मीन्स के फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable are 2x plus 3y equal to 12 and 3x plus 2y equal to 18, then x plus y equal to 5। ये राइट है कि रॉन्ग है, ये तो हमको जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब सोल्व करने के बिना हमको पता नहीं चलेगा। चलिए चेक करते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, 2x plus 3y equal to 12। ये पहला हमारा पूरा हो गया। सेकेंड क्या लिखा है यहाँ पर, 3x plus 2y इक्वल टू 80। चलिए हम यहाँ पर सम करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं यहाँ पर। तो 3 + 2 कितना होगा, 5x, 3 + 2 5y इक्वल टू 30। ओके, 5 कॉमन निकालें, तो 5 कॉमन निकल जाएगा, तो x + y इक्वल टू 30। ओके, अब ये 5 कहाँ जाएगा, इक्वल के सामने डिनोमिनेटर में, मींस के डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x + y इक्वल टू 30/5 क्या होता है, 6 आ जाएगा। तो x + y इक्वल टू 6, 5 6 30। तो यहाँ पर मेरा आंसर मिला x + y इक्वल टू 6, लेकिन यहाँ पर तो x + y इक्वल टू 5 दिया है, मीन्स के यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमारा कैसा है, गलत है, फॉल्स है, रॉन्ग है, जो भी आप बोलो आपके लिए रॉन्ग आंसर है, x + y इक्वल टू 6 आएगा, 5 नहीं। ओके, चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पर लिखा है 60 नंबर में, the probability of an impossible event is 0। सेंटेंस राइट। ओके, ये तो हमको पता ही है कि अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है तो जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी।
बराबर। तो ये हमारा था ट्रू फॉल्स जो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। देखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस वर्ड और फिगर। क्वेश्चन नंबर 17 to 20। तो 17 to 20 तक का जो क्वेश्चन है हमको यहाँ पर हम वन सेंटेंस में लिख सकते हैं, या तो फिगर में या तो वर्ड्स में, किसी भी तरह आप लिख सकते हो, बता सकते हो। बराबर। क्या है यहाँ पर 17 का नंबर का जो क्वेश्चन है तो क्या है, a 2a 3a 4a डॉट 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 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट हमको पता है कि एपी है या नहीं है, देखने से वैसे पता चल जा रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर, ए है 2a 3a 4a। तो हमको सिंपल डिफरेंस फाइंड करना है। तो डी इक्वल टू यहाँ पर 2a माइनस ए करो, कितना होगा 2a माइनस ए इक्वल टू ए हो जाएगा। सेकंड भी चेक करो, डी इक्वल टू 3a माइनस 2a कितना होगा ए। लास्ट डी इक्वल टू 4a माइनस 3a। ओके, सभी के अंदर एक ही आंसर आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, एपी है। यस इट इज एन एपी। यस इट इज एन एपी। तो ये एपी है। उसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इट इज एन एपी। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 नंबर। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। अच्छा, यहाँ पर हमको ये फाइंड करना है, अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, चलो ड्रॉ कर दो। यहाँ पर सर्कल है, अंदर कोई पॉइंट है पी, चलो ले लिया। तो इस पॉइंट पी में से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं इस सर्कल के ऊपर, मतलब क्या ये पॉसिबल है। चलो देखता हूं ये क्या होता है। ये क्या टेंजेंट बना, नहीं ये तो सेकंड बना। ओके, मीन्स के यहाँ पर हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन इनसाइड द सर्कल। ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 0। तो हम कोई भी यहाँ पर सर्कल में टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। ओके, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है यहाँ पर, अ डाई इज थ्रोन वंस। यहाँ पर हमको डाई को एक बार थ्रो करना, मतलब उछालना है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। नंबर 6 नहीं मिलना चाहिए ऐसा लिखा है, नॉट गेटिंग नंबर 6, नंबर 6 ना मिले। तो नंबर 6 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1। एक बार आप थ्रो करते हो और उसको उछालते हो आप डाई को, तो यहाँ पर आपको नंबर 6 एक ही बार मिलेगा। तो कितनी बार नहीं मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो मिलने वाली है, ओके, टोटल नंबर कितने यहाँ पर 6, जो आउटकम से टोटल कितने हो गए यहाँ पर 6 हो गए। बराबर, तो यहाँ पर नंबर 6 नहीं मिले तो उसके लिए हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 5 पॉसिबिलिटी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 5/6। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन 20 क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। ओके, तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर तो 1 2 3 डॉट 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 11। ओके, इसके लिए फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मीन्स के 1 से लेके 11 तक का हमको क्या करना है, सम करना है। तो चलिए, तो हमको करने में टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है एसएन वाला, वो यहाँ पर यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे S11। ओके, S11 लेते हैं, तो यहाँ पर n तो 11 ही है टोटल, लिखा फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। ओके, अब S11 के लिए फॉर्मूला क्या है, याद करो आप। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स बार इक्वल टू S11 है, तो n/2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ n/2 a प्लस एन, और एल कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर एन भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो। ओके, लास्ट नंबर। ओके, तो एन कितना है, यहाँ पर 11 है, तो 11/2। ए कितना है 1, 1 प्लस 11, 11 मतलब कैसे है, एन जो लास्ट टर्म है, ओके, अपॉन 11। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तो ये जो 11 यहीं पर रहेगा, 2 जो डिनोमिनेटर है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, 11 प्लस 1 कितना होगा 12 अपॉन 2 इंटू 11। ओके, 11 कट, 2 इंटू 6 कितना होगा 12। तो हमको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स बार इक्वल टू 6। ओके, 6 2 12 होता है, तो एक्स बार हमको कितना मिल गया 6 मिला। ओके,
तो ये है हमारा जो क्वेश्चन है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है जो हमको यहाँ पर पेयरिंग करना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बराबर, यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं मार्क्स कट सकता है। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रहे हो तो वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। 21 to 24 तक एक क्वेश्चन। बराबर, अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही इजी है। बराबर, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि मोस्टली यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है। बराबर, जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें से ही आपको मोस्टली जो फॉर्मूला है पूछे जाएंगे। बराबर, 11 12 जो यहाँ पर पहले 12 का पूछा है, फिर यहाँ पर 11 का है। बराबर, वो कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो क्या है यहाँ पर जरा देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना 21 में लिखा है बेज आर ऑफ हेमिस्फीयर। बेज आर ऑफ हेमिस्फीयर, तो आपको हेमिस्फीयर पता होना चाहिए। ये हेमिस्फीयर है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। बराबर, ये हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर बेस, जो बेस है वो कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। उसका जो बेस है वो एक सर्कल ही है। क्या है? ये एक सर्कल ही है। मीन्स के हेमिस्फीयर का जो अगर हमको यहाँ पर बेस मांगा है तो सर्कल का ही हो गया। तो सर्कल का क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। सर्कल का एरिया है। क्या है? सर्कल का एरिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो सर्कल का एरिया क्या आता है? एरिया ऑफ सर्कल तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिख रहा है वो हमारा राइट है, तो बी पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या मिलता है यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन, मतलब 5 रुपए का सिक्का जो होता है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो 5 रुपए का जो सिक्का होता है ना, अभी तो पतले पतले आ चुके हैं लेकिन पहले थोड़ा सा मोटा आता था। बराबर, तो वो कैसा दिखता है आपको? एक सिलेंडर है। वो कोई सर्कल नहीं है, वो क्या है? सिलेंडर है। आपको याद रखना है, कोई भी सिक्का पूछे तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? एक सिलेंडर ही है। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जो ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये अपना राइट आंसर है। उसके बाद 23 में क्या लिखा है यहाँ पर? लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क मीन्स के एल आपको फाइंड करना है। ओके, ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो एल का जो वैल्यू है वो क्या है? सी ऑप्शन, जो पाई आर थीटा अपॉन 180, मुझे पता होना चाहिए। बराबर, ये अपना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर, देख लीजिए यहाँ पर मिले तो ओ ए बी, यहाँ पर एंगल जो बना थीटा है। तो हमको लेंथ ऑफ आर्क मांगा है। बराबर, ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। आर्क लिखा है, इसमें माइनर या मेजर नहीं लिखा, तो आपको माइनर ही समझना है। तो एल इक्वल टू क्या आता है? पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 24 क्या लिखा है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ये सब तो आपको पता ही है कि सर्कमफेरेंस कितना होता है। तो आपको पता है कि भाई ये सर्कमफेरेंस मांगा है हमको, तो वो तो 2 पाई आर है। लेकिन सर यहाँ पर तो मुझको 2 पाई आर तो कहीं दिख नहीं रहा है, मुझको पाई आर दिख रहा है लेकिन 2 नहीं है। तो याद करो 2 इंटू आर कितना होता है? तो डी इक्वल टू होता है 2 आर। बराबर, 2 इंटू रेडियस होता है क्या? डायमीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 2 और आर की जो वैल्यू है उसके मैं डी लिख दूं तो बनेगा पाई इंटू डी। तो ऑप्शन कौन है यहाँ पर? ये ऑप्शन है पाई इंटू डी। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ले सकते हो। अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को कंपलसरी, मैं आपको कंपलसरी ही बोलूंगा यहाँ पर, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नए आपके दोस्त है उनसे भी आप कनेक्ट करिए, उनको भी आप भेजिए ताकि वो भी देख सके हमारा वीडियो। अभी आगे आगे नए पेपर्स भी आएंगे। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।